बात करेंगे दो अहम खबरों पर, दो अहम इश्यूज़ पर। एक तो पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो दावेदार है कि इस वक्त वो 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे, वो मुस्लिम लीग नून जो दावेदार है कि अगली हुकूमत अवाम के बलबूते पर वो बनाएंगे, वो नून लीग जिनकी इस वक्त कंपेन चलाने वाली मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि नवाज़ शरीफ का अंपायर अवाम है और ये अंपायर अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन हालात और सूरत हाल नून लीग की क्या है? इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है, नून लीग को तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार ही नहीं मिल सके और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होना है वो 266 हैं। ज़ाहिर है बाकी मिला के फिर असम्बली जो है वो बनेगी, जो बाकी ख़वातीन की नशिस्तें हैं और अक़लियतों की हैं 70 वो मिला के। लेकिन जहाँ पे इलेक्शन है डायरेक्ट वो 266 नशिस्तें हैं और 266 में से नून लीग सिर्फ खड़े कर सकी है 208 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े कर सकी है। बाकी नून लीग को बाकी सीटों पर ये तकरीबन कितनी है, 58 सीटों पर नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिल सके। कौमी असम्बली की 58 सीटों पर नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिल सके और इनके मुकाबले में पीटीआई जो ज़ेर अताब है, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान के नाम नहीं है, तस्वीर नहीं है, शेर अब्दुल मरवत ने जो कुछ सिंध में कंपेन किया है टीवी पे कोई खबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। गो के ये भी आपको बता दूं कि शेर अब्दुल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो मुअत्तल करके और फौरी तौर पे इस्लामाबाद तलब भी कर लिया। देखना है कि किस हवाले से उनको तलब किया गया है। जबकि पीटीआई ने 266 की 266 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। अंदाज़ा लगाएं, 58 सीटों पे तो नून लीग सिर्फ शुरू में ही इलेक्शन मैदान में जाने से पहले ही पीटीआई से माइनस हो गई कि 58 नशिस्तों पे तो उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल सके नून लीग को। अब आगे आ जाए, नून लीग ने सूबाई असम्बली की चारों सूबाई असम्बलियों की जो सीटें हैं वो है 593 593। यहां पर नून लीग उम्मीदवार कितने मिले हैं? 463 उम्मीदवार मिले हैं 593 में से। यहां पे भी आप ये देखें कि 130 उम्मीदवार ही नहीं मिले नून लीग को सूबाई नशिस्तों पर। ये हालात हैं नून लीग के। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने चारों सूबों की तमाम 593 की 593 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आगे आ जाए, अगर आप इनको मिला लें दोनों को तो ये बनती है 859 सीटें कौमी और सूबाई असम्बली की मिला के। यहां पे नून लीग को उम्मीदवार कितने मिले? 671, यानी कि नून लीग को 188 नशिस्तों पर उम्मीदवार ही नहीं मिल सके कौमी और सूबाई नशिस्तों पर और पीटीआई ने 859 की 859 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। यह है नून लीग की हालात, यह है सूरत हाल। जिनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला। सियासी औकात आपकी यह है कि आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, आपके टिकट को नहीं लेना चाह रहा, आपने टिकट एक उम्मीदवार को दिया, उसने कहा मैंने अप्लाई नहीं किया, उसने आपके मुंह पे मारे टिकट और आप कहते हैं कि आप 2/3 अक्सरियत लेंगे। आप को अंदाज़ा हो जाएगा 8 फरवरी को। अब आ जाएं अगली खबर पर। देखें, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपके सामने सर्वे रिपोर्ट रखने जा रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हबीब अकरम साहब ने जो सर्वेस किए हैं। 58 सीटों पर उन्होंने सर्वे किए हैं। 52 पे पीटीआई जीत रही है। कहां से जीत रही है, कहां से हार रही है, वो आपको बताता हूं। और यहां पे ये मेंशन करना और क्रेडिट देना जरूरी है कि सर्वे किए हैं हबीब अकरम साहब ने सुनो न्यूज़ पर, और इसको कंपोज जो किया है, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये अब जो लिखा हुआ है इंग्लिश में FA मोहम्मद फाजिल ही मेरा ख्याल पढ़ा जाएगा, FAZIL, और कई बार फजील के भी इस तरह से लिखे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल फाजिल हैं और ट्विटर पे भी ये हैं, मैंने इनको फॉलो किया था। तो इन्होंने इसको कंपोज किया है 58 नशिस्तों पर। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अलावा हमारे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने सर्वेस किए हैं, उन पे भी मैं कोशिश करूंगा जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं उनके मैं इंटरव्यूज़ करूं, वो बताएं कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। देखें, पीटीआई ने माहौल बना दिया है, पीटीआई ने माहौल गरमा दिया है। बल्ला छिन जाने के बावजूद पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई जमात कंपेन वाकई कर रही है तो उसका नाम तहरीक इंसाफ है। मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ में बहुत सी चीज़ें हाईलाइट ही नहीं है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि क्या हो रहा है। अब अगर मैं आपको एक हल्के की मिसाल दूं, PB 271, अब यहां पे इमरान धनोतर साहब हैं, ये भाई हैं डॉक्टर कामरान धनोतर, जो पीटीआई के बड़े देरीना सोशल मीडिया उनका बनाने वाले, चलाने वाले और बड़े अहम पोजीशंस पर रहे हैं डॉक्टर कामरान साहब। अब ये उनके भाई हैं PB 271 में। अब इस हल्के के लिए, कंपेन के लिए लाहौर से गाड़ियां लेके उनके दोस्त वहां पे पहुंचे हुए, बड़े जुनूनी किस्म के उनके दोस्त जो लाहौर से गए हैं अपनी गाड़ियां लेकर। और वो आप देखें कि आप इलेक्शन में तकरीबन रह गए 3 हफ्ते मेरे ख्याल रह गए, यानी आज 17 है और पीछे 3 हफ्ते रह गए। ये 3 हफ्ते अपने खर्चे पे अपनी गाड़ियों के साथ वो सारे वहां से लाहौर से नौजवान पहुंचे हुए, और वो बड़े पढ़े लिखे नौजवान
जो बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर हैं, बड़े उनको ये बात करने का सलीका आता है, लोगों को कायल करने का हुनर आता है, बात करने का। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर सिर्फ एक पीपी 271 मुजफ्फरगढ़ के देहाती इलाके, सिर्फ शाहजमाल उसमें एक आता है जो ज़रा 20-25 हज़ार की आबादी का एक कस्बा सा है, बाकी सारा ही देहाती इलाका है। वहाँ पे अगर लाहौर से गए हैं अपनी गाड़ियाँ लेके पढ़े लिखे नौजवान और बड़े एनर्जेटिक जुनूनी किस्म के, तो ये तो एक हल्के का सिर्फ मुझे पता चला है कि वहाँ पे गए हैं वो, क्योंकि मेरे एक दोस्त उसमें गए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो भाई मुजफ्फरगढ़ आए हुए हैं और यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि कोई, हमने, वो कहते हैं कि हमारा टारगेट ये है कि ये जो लाहौर से गए हुए हैं, और वो इकट्ठे भी नहीं घूम रहे, लाहौर से जो गए हुए हैं 30-40 नौजवान, वो अलग अलग वहाँ के मकामी लोगों को लेके, और वो अलग अलग 30-35 टीमें, 40 टीमें निकलेंगी। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये लाहौर के लोग जाके और मुजफ्फरगढ़ के एक कस्बे में, एक देहात में, एक गाँव में अगर 30-40 लोग कंपेन कर रहे हैं, और वो 40 लोग नहीं हैं, वो 40 टीमें हैं, क्योंकि हर एक बंदे के साथ जो है वो वहाँ के मकामी 4-4, 5-5 लोग होंगे और वो डोर टू डोर जाएंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप मुझे बताएं, आप इमरान धनोतर को कैसे आप शिकस्त देंगे जिसकी कंपेन लाहौर से करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए पीटीआई ने माहौल बना दिया है, इसलिए अभी आप ये तसल्ली रखें, को बड़ी खबर आएगी 8 फरवरी के हवाले से। अब आ जाएँ जनाब, जो अबीब अकरम साहब ने सर्वेस किए हैं सुनो टीवी पर, उनका ज़रा मैं आपको बता दूं कि उनके मुताबिक पीटीआई जो है वो कहां कहां जीत रही है और कहां कहां पीटीआई जो है वो हार रही है। NA 11 शांगला, यहां से पीटीआई जीत रही है, पीटीआई जो है वो 58% पीटीआई है और नून लीग 16% है। NA 3 मंगोरा, यहां से पीटीआई जीत रही है, 60% पे है। NA 2 सवात, यहां पे पीटीआई जीत रही है, 62% है। NA 4 सवात, पीटीआई जीत रही है, 62% है। NA 15 मानसेरा, 56% पीटीआई जीत रही है। NA 14 ये भी मानसेरा का है, 57% पे पीटीआई है, जीत रही है। NA 47, NA 46, NA 48 इस्लामाबाद, हबीब अकरम साहब के सर्वेस के मुताबिक तीनों जगहों पे पीटीआई जो है वो जीत रही है। एक हल्का जो है वहां पे पीटीआई का टफ है मुकाबला, लेकिन तीनों हल्के हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक पीटीआई जीत रही है। उसके बाद NA 89 मियां वाली, कंफर्म पीटीआई जीत रही है, 74%। उसके बाद आप आ जाएं NA 90 मियां वाली, कंफर्म पीटीआई जीत रही है। NA 44 डेरा इस्माइल खान, कंफर्म पीटीआई जीत रही है, 56%। NA 57 रावलपिंडी, कंफर्म पीटीआई जीत रही है। NA 56 रावलपिंडी, पीटीआई जीत रही है। NA 60 जेलम, पीटीआई जीत रही है। NA 52 गुजर खान, पीटीआई जीत रही है। NA फैसलाबाद, NA 96 फैसलाबाद, 47% पीटीआई जीत रही है। उसके बाद NA जो है वो 104 फैसलाबाद, पीटीआई जीत रही है। NA 100 फैसलाबाद, पीटीआई जीत रही है। NA 102 पीटीआई जीत रही है। यहां से अब आ जाएं जहां पे एक सीट अब आ गई है जहां से पीटीआई हार रही है। 58 हल्कों के ये हैं नतायज, जिनमें से 52 पे पीटीआई जीत रही है और सिर्फ एक पे पीटीआई 6 पे हार रही है पीटीआई। अच्छा, फिर NA 114 शरकपुर, यहाँ पीटीआई 33% पे है, टफ मुकाबला है, लेकिन नून लीग आ गया 36% के साथ। NA 79 कामों की, पीटीआई जीत रही है 37% और नून लीग 30%। NA 141 पीटीआई हार रही है, यहाँ साहिवाल 37% है पीटीआई, 41% नून लीग है, टफ मुकाबला है पीटीआई लेकिन हार रही है। NA 139 पाकपतन, यहाँ से भी पीटीआई हार रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है नून लीग और पीटीआई का। पीटीआई यहाँ पे हबीब अकरम साहब के सर्वे के मुताबिक 31% है और PMLN 44% है। उसके बाद NA 106 टोबा टेक सिंह, पीटीआई जीत रही है। NA 107 कमालिया, पीटीआई जीत रही है। NA 83 सरगोदा, पीटीआई जीत रही है, बहुत टफ है यहाँ पे मुकाबला, 40% पे पीटीआई है, 39% पे PMLN है। NA 84 सरगोदा, पीटीआई जीत रही है। NA 68 मंडी बहाउद्दीन, पीटीआई जीत रही है। NA 82 बुलवाल, यहाँ से नून लीग जीत रही है लेकिन टफ मुकाबला है, 38% पीटीआई है और 39% PMLN है। NA 94 चिनियोट, टफ मुकाबला है, पीटीआई 38% पे है, नून लीग 34 पे है। उसके बाद आ जाए जनाब NA 109 झंग, 48% पीटीआई, 26% नून लीग, पीटीआई जीत रही है। NA 77 गुजरांवाला, टफ मुकाबला है, पीटीआई जीत रही है, 39% पर है लेकिन PMLN 37% पर है, टफ मुकाबला है। उसके बाद NA 67 हाफजाबाद, 43% पे पीटीआई, 31 पे PMLN, पीटीआई जीत रही है। NA 76 नारोवाल,
यहाँ पे पीटीआई हार रही है, 30% पे पीटीआई है, 36% पे नून लीग है। NA-75 शकरगढ़ 39% पीटीआई, 36% नून लीग, टफ मुकाबला होगा। NA-136 ओकाड़ा 40% पीटीआई, 34% जो है वो नून लीग, पीटीआई जीत रही है। उसके बाद NA-137 दीपालपुर 41% पीटीआई जीत रही है। NA-71 सियालकोट 40% पीटीआई, 26% नून लीग, पीटीआई जीत रही है। NA-72 डस्का 43% पीटीआई, 30% नून लीग, पीटीआई जीत रही है। NA-78 गुजरांवाला पीटीआई जीत रही है। NA-66 वजीराबाद पीटीआई जीत रही है, लेकिन गुजरांवाला वजीराबाद की इन दोनों नशिस्तों पर मार्जिन 3-3% का है, 3-3% का है, बड़ा कम मार्जिन है। NA-131 कसूर पीटीआई जीत रही है। NA-132 कसूर पीटीआई जीत रही है। NA-57 टेक्सला पीटीआई जीत रही है। NA-58 चकवाल पीटीआई यहाँ से 37% पे पीटीआई है, 38% पे नून लीग है, 1% का फर्क है, बड़ा टफ मुकाबला होगा। NA-19 सवाबी पीटीआई भरपूर मार्जिन से जीत रही है। यानी इतना फर्क है कि 62% पे पीटीआई है, 9% पे सिर्फ नून लीग है। उसके बाद या दूसरा उम्मीदवार जो भी है, उसके बाद आ जाएं, इसके बाद आ जाएं जी अटक, यहाँ से NA-49 अटक से नून लीग हार रही है 28% के साथ, 45% है पीटीआई। मर्दान पीटीआई भरपूर मार्जिन से जीत रही है, 52% पर है। और मर्दान का 2 हल्के हैं, NA-22, 23 दोनों हल्के भरपूर मार्जिन से पीटीआई जीत रही है। NA-33 नौशहरा भरपूर मार्जिन से पीटीआई जीत रही है। NA-25 चारसदा पीटीआई बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीत रही है। NA-32 पिशावर पीटीआई बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। NA-28 पिशावर भरपूर मार्जिन के साथ पीटीआई जीत रही है। NA-115 शेखुपुरा पीटीआई भरपूर मार्जिन के साथ जीत रही है। NA-111 ननकाना साहब पीटीआई भरपूर मार्जिन से जीत रही है। NA-1 चित्राल बड़े मार्जिन के साथ पीटीआई जीत रही है। और दीरबाला NA-5 पीटीआई बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीत रही है। 52 सीटों पर पीटीआई आगे है, 6 पे नून लीग आगे है। और ये है टोटल 58 हल्के जिनको फाजिल साहब ने और जो है वो कंपाइल किया है। ये जनाब एक ज़ाहिर है उन्होंने किया है, क्या कहें उनको, हबीब अकरम साहब ने उन्होंने किया है। और उनका मैंने तो सिर्फ आपके सामने जो कंपाइल हुआ डॉक्यूमेंट है वहाँ से पढ़ा है। ये सूरत हाल है, दिलचस्प सूरत हाल है और ख़तरनाक सूरत हाल है PMLN के लिए कि कितने भारी मार्जिन के साथ जो है वो पीटीआई जीत रही है। 58 हल्के थे ये और 58 में से 52 पीटीआई जीत रही है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 188 नशिस्तों पे नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिले। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह।